शब्द क्या करता है? ठीक है, तो ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके मैं चाहता हूँ कि सुमित माइक ले लो और बाइबल वर्स पढ़ने के लिए प्लीज माइक को अपने मुंह के पास रखो। मुझे पता है हमारे कलेसिया में लोगों को माइक से थोड़ा एलर्जी है, पर थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा माइक को हम अपने पास रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल शद्दाई शिन जो शब्द है हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल शद्दाई का मतलब शिन का मतलब क्या है। शिन का जो शब्द है वो एल शद्दाई का बहुत एल शद्दाई के शब्द में बहुत ही प्रमुख कहते हैं महत्व शब्द है। वो सबसे पहले शिन आता है, शिन ही उस शद्दाई को बनाता है, ठीक है। एल जब कहते हैं एल का मतलब है गॉड, परमेश्वर, ओके। तो हम देखते हैं कि ये शब्द जो है ये एल शद्दाई है और ये हमारे लिए, हाँ, तो ये जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे हैं। हम देखते हैं इसके मतलब जो है वो फर्स्ट है तो नाश करने वाला, डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, ऐसा अचानक में उछल के मत कहना मेरा परमेश्वर नाश नहीं करता है। मैं समझाऊंगा, वचन पे आऊंगा मैं, ठीक है। तो नहीं तो आप कहोगे ये कहाँ नाश करने वाला मेरा प्रभु है, ये क्या सिखा रहे हो। तो हम धीरे धीरे करके आएंगे। माई प्रोटेक्टिव स्पिरिट, मेरा बचाव करने वाला आत्मा, ठीक है। एंड माई रेन मेकर, अभी आपको पता है इजराइल में दो अलग अलग बारिश आती है एक साल में, ठीक है। तो वो भी किसी दिन मैं बता दूंगा कि वो क्या है और ये क्यों हुआ और परमेश्वर क्या करता है। जैसे ही इजराइल में बारिश आता है मतलब इजराइल खुश होता है, कहता है परमेश्वर मेरे से खुश है। और अगर इजराइल में बारिश नहीं है तो पूरा इजराइल एकदम उपवास प्रार्थना में चले जाता है और सवाल पूछना शुरू करता है कि इजराइल ने गलत क्या किया है इस बार, ठीक है। हम बाइबल में भी देखेंगे इसके बहुत सारी चीजें हैं। तो स्पष्टीकरण में अगर आप इसको देखते हैं तो हम एटिमोलॉजी में हर एक चीज को दो उसमें करते हैं, इसका अर्थ और इसका ऐतिहासिक मतलब। तो इसका ऐतिहासिक जो इसकी पिक्चर वैल्यू जो है ये जो है यहाँ पे ये शिन शब्द है, ठीक है। वो बड़े में हम देखेंगे। तो ये शद्दाद करके एक शब्द है, ये हिब्राई शब्द जो है ये शद्दाद है, टू डिस्ट्रॉय, प्रोटेक्टिव स्पिरिट, वर्ब, कार्य में, ठीक है। तो ये शद्दाद कर भी है और ये शब्द भी आता है इसके अंदर। हम देखते हैं ये शिन आता है इसके अंदर और एक दूसरा हिब्राई शब्द है। मैं ये बता दूं कि मुझे हिब्राई शब्द पढ़ने ही आते हैं, मैं हिब्राई शब्द बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं स्टडी करता हूँ। तो प्लीज मेरे को किसी दिन मत कहना कि हमें हिब्रू सिखाओ, मैं खुद सीखने की कोशिश करूंगा और बहुत जल्द हो सकता है, ठीक है। तो अदर स्पिरिट्स ने रिफ्यूट दिस, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा है। बहुत बार अगर मैंने अगर इस कलीसिया में लोगों को ये बताया तो वो कहेंगे नहीं परमेश्वर ये सब नहीं करता, परमेश्वर नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन आपको मैं कहूं कि ये जो शद्दाद का जो शब्द है, ये जो शब्द की गहराई है उसमें से आता है मां का गर्भ। क्या आता है? मां का गर्भ, ठीक है। तो एक मां का गर्भ भी उसके अंदर आता है ये शब्द। फिर वो शदेद करके आता है, शद्दाय शब्द को शदेद आता है, उसका मतलब ये भी है वो परमेश्वर जो किस पे रहता है? सियोन पे। सियोन क्या था? एक पहाड़ था, तो पहाड़ पे रहने वाला परमेश्वर, ठीक है। तो देखो शद्दाय, शद्दाय शिन, शिन शद्दाय का है। सबसे पहला शब्द शद्दाय का है शिन, ठीक है। आपको ये भी बता दूं कि हर एक मेजूजा पे शिन होना ही चाहिए। अगर वो मेनोरा पे, अगर वो मेजूजा पे शिन नहीं है तो वो मेजूजा सही नहीं है, वचन से नहीं है। शिन इसलिए
क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के बहुत सारे वादे आते हैं। और आपको मैं अभी आगे जैसे बताऊंगा। तो सुमित, यशाया का 13 का 6 पढ़ना प्लीज। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। तो ये क्या मैंने लिखा है? क्या ये मैंने लिखा है? ये किसने लिखा है? यशाया ने लिखा है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। तो फिर से क्या करेगा परमेश्वर? नष्ट करेगा। लेकिन कब करेगा? वो आखिरी दिन में करेगा। आखिरी दिन में वो कहता है कि आदमी क्या करेगा? नष्ट करेगा, सारी चीजों को नष्ट करेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिन जो है, सिन शब्द जो है वो शालोम का भी फर्स्ट शब्द है। ओके। और जब कोई मुझे कहता है कि शालोम, मैंने शालोम शब्द को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया। मैं प्रेज द लॉर्ड बहुत सोच समझ के लोगों को कहता हूँ, लेकिन मैं शालोम ज्यादा करके क्यों कहता हूँ, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। लोग मुझे बहुत पूछते हैं क्या ज्यादा तुम बहुत एकदम अलग ही बोलते हो। मैं इसलिए अलग कहता हूँ क्योंकि मैं शालोम शब्द का मतलब समझता हूँ। और मैं आज आशा करता हूँ कि आप लोग भी शालोम शब्द का मतलब समझो। हमें शालोम क्या लगता है? शालोम मतलब हमको लगता है शांति। तो शालोम का मतलब सिर्फ शांति नहीं है। ओके, आई सेंड यू समथिंग सागर, कैन यू प्लीज शो दैट ऑन व्हाट्सएप? ठीक है। तो शालोम का मतलब सिर्फ शांति नहीं है। शांति एक शब्द है, उसका शालोम आता है। लेकिन ये जो शालोम शब्द है ये बहुत सारी चीजों का मतलब देता है। सबसे पहले ये जो हम देखते हैं, ठीक है, ये पिक्चोरल हिब्रू है। हिब्राइनी बहुत ही इतना हिब्राइनी इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हो कि आपको इसके अंदर स्टडी में गहराई में जाने के लिए आप अगर जाओ तो एक स्टडी करने के लिए स्ट्रॉन्ग्स की बुक लगेगी आपको। मुझे नहीं पता है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग्स की किताब किसी के पास है। स्ट्रॉन्ग्स की किताब एक नंबर है, इस नंबर मार्क करके उसका पिक्चर वैल्यू बताता है। ठीक है, उस शब्द का ओरिजिनल मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं शलोम, तो शलोम जो है ये आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा, वहां पे पीस लिखा होता है। लेकिन पीस के पीछे का शब्द जो इब्रानी शब्द है वो शालोम है। फिर आप शालोम के अंदर अगर घुसोगे तो ये शब्द को तोड़ते हैं और ये यहाँ पे शालोम स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत दांत। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मजबूत दांत, ठीक है। फिर ये देखो, ये आपको दिखता है, ये किसकी लकड़ी है? चरवाह की लकड़ी जैसी है। ठीक है, शेपर्ड स्टाफ। और फिर शेपर्ड का स्टाफ को क्या कहते हैं? अपना गडरिया जिसके अपने हाथ में लेके चलता है वो लकड़ी। ठीक है, और फिर अथॉरिटी मतलब अपना, ये अपना ताकत बताना, अपनी चीजों को बताना कि मैं कौन हूं। ठीक है, लोगों के ऊपर। फिर वो टेंट पेग है, तंबू में बनाता है वो। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं शेपर्ड स्टाफ, फिर अथॉरिटी, फिर टेंट पेग एंड टू अटैच मतलब किसी चीज से जोड़ना। ठीक है, शालोम का मतलब ये भी है कि किसी चीज से जोड़ना। फिर हम इसको देखते हैं, ये शब्द हिब्रानी का है। ठीक है, तो ये किसकी तरह है? पानी। पानी, लाट रहती है ना, लाट, देखो। ठीक है, ये एंशिएंट हिब्रू है। ठीक है, और ये है केओस। केओस मतलब नाश का, नाश, चीजें नाश मतलब एकदम तहस महस दिखती हुई, एकदम बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है, तहस नहस झगड़ा होता है, वो सब चीज, तो केओस। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा हम अगर एक शलोम शब्द को हम एक अलग तरीके से भी, और एक शब्द का उसका अनुवाद है कि ये शांति क्या है। ठीक है,
शलोम का जो मतलब है डिस्ट्रॉय द अथॉरिटी अटैच्ड टू केओस। मतलब जब मैं शलोम कहता हूं किसी को, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं अधिकार ले रहा हूं कि तुम्हारे जिंदगी में जो भी गड़बड़ी हो रही है वो मैं खत्म कर रहा हूं। आपको पता है बोआज जो है, बोआज जब हर बार आप किताब पढ़ोगे तो रूथ को कहता था शलोम, शांति, शलोम। क्यों? बोआज कॉम्प्लीमेंटेड रूथ। उसने कहा रूथ तूने अपने सास के साथ आई तो मैं बहुत प्रभावित हो गया हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुझसे। अगर हम उसको एक अलग तरीके से देखते हैं तो बोआज यीशु मसीह जैसा है और हम रूथ है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं तो बोआज जो है वो खड़ा होता है और वो रूथ से शालोम कहता है, और जब वो रूथ से शालोम कहता है वो कहता है कि तेरे जिंदगी में जो भी तहस नहस हुई है उसको मैं खत्म कर देता हूं। आमीन। तो शालोम एक साधारण शब्द नहीं है। हाँ, बहुत सारे पास्टर जो मुझसे जुड़े हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं शलोम कहता हूं, और मैं विश्वास रखता हूं कि आज के बाद हमारा कलीसिया शलोम कहेगा। ठीक है, ये 1000 साल ही हुआ होगा या 700 साल हुआ रहेगा कि ये बाहर वाले लोग, अंग्रेज लोग यूएस यूके से आके प्रेज द लॉर्ड किया है। नहीं तो सारे जितने भी मसीह में हमारे लोग हैं वो सारे शलोम कहते थे। मतलब मैं सिर्फ एक शब्द नहीं कह रहा हूं, मैं उसके साथ एक अधिकार ला रहा हूं, और यीशु मसीह का अधिकार मैं जिंदगी में डाल रहा हूं किसी के। जब जब मैं शलोम कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पीस, मेरी शांति जो यीशु मसीह में है वो आपका तहस नहस किया हुआ चीज सब कुछ खत्म कर दे। आमीन। देखो यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रॉय द अथॉरिटी अटैच्ड टू केओस। मतलब मैं तुम्हें शांति बांट रहा हूं ताकि अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीजें हुई तो मैं उसको खत्म करता हूं। आमीन, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो वापस अपने पीपीटी पे चलते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि अब थोड़ा हम अल शद्दाई पे जाते हैं। याद रखना मैंने शलोम शब्द क्यों डाला उसको अभी तक याद रखना। मैंने अब तक कंप्लीट नहीं किया शलोम को, लेकिन मैं अल शद्दाई भी थोड़ा और बताना चाहता हूं। ठीक है, तो हम उत्पत्ति के 17 के 1 में जाते हैं। जब अब्राम ने 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आमीन। क्या कहा उसने अब्राम को? मेरे क्या करना? वॉक बिफोर मी। मेरे किस में? मेरे उपस्थिति में। जब ये परमेश्वर कह रहा था कि मेरे उपस्थिति में अब्राम को चलने कह रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि मेरे अधिकार में चल। मेरा अधिकार जो तुझे आशीष देता है, मेरा अधिकार जो तेरे तहत नहस को शालोम लाता है, मेरा अधिकार जो तुझे पूरी तरह से पूर्ण बनाता है। क्योंकि अब्राम जो था वो आशीष का पिता है, लेकिन उसके पीछे आशीष किसने डाला है? अल शद्दाई ने। तो हम सब के पीछे क्या शब्द है? अल शद्दाई शब्द है। और शिन जो है, शिन हम कह सकते हैं एक साथ शिन। शिन जो शब्द है ये हमारे कलीसिया में सबसे पहले मैंने डाला। मुझे माफ करना, एक्चुअली मैंने ये चलते वक्त ये सिखाना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने कहा कि हाँ बताओ, तो आज मैं बता रहा हूँ। तो ये शिन शब्द हमारे कलीसिया में क्यों है? क्योंकि सन्स ऑफ ज़ेडोक ये विश्वास करता है कि हमारा कलीसिया परमेश्वर के सामने चल रहा है और परमेश्वर सन्स ऑफ ज़ेडोक को आशीष दे रहा है। जैसे अब्राहम परमेश्वर के सामने चला, सन्स ऑफ ज़ेडोक परमेश्वर के सामने चलेगा और ये आशीष हमको लगता है। वॉक बिफोर मी एंड ही विल बी परफेक्ट। सन्स ऑफ ज़ेडोक परमेश्वर के सामने चलता है और हम सिद्ध होते हैं। जब आप इस शिन शब्द अपने जिंदगी में उपयोग करोगे तो ये याद रखना कि परमेश्वर के सामने मैं चलूंगा, क्योंकि वो एल शद्दाई है। आमीन। ठीक है, तो ये जो शब्द है इसको ज्यादा करके कलीसिया में सिखाया गया है। एल, मैं कहता हूं फिर से एल, क्या कहेंगे? एल। हाँ, एल का मतलब है गॉड, परमेश्वर, अदोनाई।
इंग्लिश में उसको लॉर्ड कहते हैं, हिब्रानी में उसको कहते हैं अदोनाई, ठीक है, उसको गॉड भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और महान परमेश्वर, एल शद्दाई का मतलब है महान परमेश्वर। अब ये महान क्यों है? ये महान इसलिए है क्योंकि इसके महान के सामने कुछ भी नहीं रुकता, इसके सामर्थ्य के नीचे कुछ भी नहीं रुकता। और आपको मैं बता दूं, शिव शब्द का और एक मतलब अनुवाद है द पावरफुल वन, शक्तिशाली। इसलिए एल शद्दाई शब्द बहुत जरूरी है। और शिन, और एक कारण है कि क्यों हमने अपने दरवाजे पे मजूजा लगाना चाहिए, क्योंकि मैं उस दरवाजे पे मजूजा लगा के, शिन लगा के कहता हूं, मेरे दरवाजे पे परमेश्वर कोई नाश करने वाली चीज ना इंसान ना आत्मा है। आमीन। तो आज आपको समझ में आएगा कि मजूजा क्यों लगाते हैं। दो चीज के लिए, सबसे पहले हम परमेश्वर को घोषणा करते हैं कि मेरे दरवाजे को तू रखवाली कर, और दूसरा क्योंकि 6:4 ड्यूटेरोनॉमी 6:4 के अंदर वो कहता है कि याद दिला तेरे बच्चों को, रिमेंबर, याद दिलाओ। बहुत सारे लोग यहूदी लोग कैसे कहते हैं, उसको हाथ लगाते हैं और चूम के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो याद करते हैं, वो कोई स्तुतिया, वो उसमें कोई मूर्ति नहीं बनी हुई है उसकी। लेकिन ऐसा है कि जो शिव को जब वो चूमते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर, क्योंकि तू मेरा सारी चीजों को तूने नाश किया, और मैं तेरे सामने अभी बाहर चल के जाऊंगा और तू मेरे साथ रहना। मैं दरवाजे के बाहर से चल के जाऊंगा। और वो ऐसे मजूजा को हाथ लगाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि परमेश्वर मैं बाहर जा रहा हूं, तू मेरे सामने, तू मेरे साथ रहना। आमीन। कितनी खूबसूरत परंपरा है, ठीक है। तो मैं ज्यादा आज इसके अंदर गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इस शब्द का नहीं, पर मुझे इसका थोड़ा सा अर्थ बताना है, तो ज्यादा नहीं कुछ इसके अंदर जाऊंगा मैं, ठीक है। जिस दिन हम हिब्रू शब्द समझेंगे, मैं आपको इसका मतलब समझ पाऊंगा, ठीक है। तो ये है अलिफ, ये पुराने जमाने का अलिफ है, ठीक है। आप देखते हो कि ये शब्द जो है ये अल शद्दाई है, माय माइटी टीट, ठीक है। तो ये शब्द का एक बहुत बड़ा ये है, तो मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसका प्रॉपर एल शद्दाई का मतलब है माइटी टीट। और हम देखते हैं कि हम अगर लेफ्ट से पढ़ते हैं, ठीक है, किसी को दिखाई दे रहा है ये कौन सा शब्द है? ये पुराना हिब्रू है, ठीक है। हाँ, ये दिस इज ओल्ड हिब्रू, ठीक है। और यहाँ पे दिखते हैं दांत, बराबर दांत दिख रहे हैं, ऐसे दो दांत खरगोश के जैसे होते हैं वैसे, ठीक है। और ये हमको जैसे दिखता है दरवाजे जैसा, ये दरवाजे जैसा दिखता है किसी को? ये खाली मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब समझ में आते हैं कि क्यों शिन वहां पे होता है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अल शद्दाई क्यों दरवाजे पे रखते हैं उसको, ये है दरवाजा, और फिर ये है हाथ, ये चरवाहे का हाथ है, ठीक है। देखो ये है अलिफ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अलिफ है, द फर्स्ट हिब्रू वर्ड, इब्रानी का पहला शब्द अलिफ। ये मॉडर्न हिब्रू है, लेकिन ये एंशिएंट हिब्रू है, ये ओरिजिनल, ये बहुत पहले वाला हिब्रू है। और किसी को दिख रहा है कैसे है? हाँ, किसका ऑक्स। आपको पता है ऑक्स सबसे ताकतवर होता है, सामर्थ्य होता है, सिर्फ ताकतवर नहीं होता है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, ये शद्दाई शब्द को बनाता है। देखो अल शद्दाई, और ये शेपर्ड स्टाफ और योग, मतलब ये आपको पता है ना वो इवन मैन आई वॉक इन द शैडो ऑफ डेथ, हाँ, बिकॉज़ गॉड क्या मुझे बचाता है? योर रॉड एंड योर स्टाफ, आमेन। तो देखो द स्टाफ ऑफ अ शेपर्ड, आमेन। चरवाहा, शेपर्ड मतलब चरवाहा, तो मतलब परमेश्वर एक शब्द में कितना कुछ डाल रहा है, ठीक है। इसलिए इब्रानी बहुत ही खूबसूरत अति खूबसूरत एक ये है, ठीक है। अल शद्दाई जो है वो 12 बार बाइबल के अंदर आता है, ठीक है।
10 पुराने करार में आता है 10 बार और 2 बार नए करार में आता है। ठीक है, अब एक्चुअली ये बहुत बड़ा टीचिंग है, आज के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो 12 जो है वो जेकब के 12 बच्चे, तो वो 12 भी है। अल-शद्दाई है, अल-शद्दाई सामर्थी। इजराइल कौन था? सामर्थी। इजराइल क्यों सामर्थी था? आमेन। आज कलीसिया क्यों सामर्थी है? क्योंकि उसका एक परमेश्वर सामर्थी है। आमेन। ठीक है, तो हम देखते हैं ये हमारे इंफॉर्मेशन के लिए है। तो हम देखेंगे कि एल शद्दाई के जो नाम है वो थोड़ा सा अगर डीप स्टडी करेंगे ना तो एल शद्दाई का नाम मतलब है कि मल्टीप्लाई करना। ठीक है, उत्पादन होना, उत्पत्ति होना, ठीक है, बढ़ोतरी होना, बी फ्रूटफुल, बढ़ोतरी होना। उसका मतलब एल शद्दाई का जो आशीष है उसका बढ़ोतरी होना भी है। आमेन। तो हम जाएंगे जेनेसिस के 28 के 3 में। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और बलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल। May God Almighty El Shaddai, देखो, and make you, और तुझे क्या करे? बलवंत। तो एल शद्दाई क्या करता है? आमेन। एल शद्दाई क्या करता है? बलवंत करता है। आमेन। अब हम और एक वचन देखेंगे, जेनेसिस का 35 का 11। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बड़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आमेन। बी फ्रूटफुल, क्या होना? बलवंत होना है। तो एल शद्दाई क्या करता है? क्या आपके स्टॉल पे सिस्टर कल से मैं शील देखूंगा आपके दरवाजे पे? डालना है आपको, क्योंकि आप परमेश्वर का नाम डाल रहे हो, आप परमेश्वर की आशीष डाल रहे हो। आप सिर्फ एक डब्बा नहीं डालते हो, पर आप उसके ऊपर एक इब्रानी शब्द डालते हो और उस इब्रानी शब्द के पीछे कितना बड़ा परमेश्वर है जो आपको फलवंत करता है। ब्रदर मेरे हृदय में है ना ब्रदर, पवित्र आत्मा है ना ब्रदर। सर अंदर बहुत है लेकिन बाहर कार्य में कुछ नहीं है। वो कहता है डू, कर, कर, डू। हम करने में हम क्रिस्ती पीछे हट गए, हम बोल वचन देने में बहुत आगे क्रिस्ती लोग। हम करके दिखाओ। वो कहता है अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे आज्ञाओं को करो। आमेन। अब और एक वचन को हम पढ़ते हैं 49:25। जब भी हम बाइबल में आज के बाद दी ऑलमाइटी पढ़ेंगे, सर्वशक्तिमान पढ़ेंगे, तो हमारे दिमाग में कौन सा शब्द आएगा? एल शद्दाई। सर्वशक्तिमान मतलब एल शद्दाई, लेकिन क्या वो सिर्फ सर्वशक्तिमान है? बलवंत करने वाला परमेश्वर है, और वो सिर्फ बलवंत ही नहीं करता, वो क्या करता है? वो शालोम का परमेश्वर है। हम आगे देखेंगे वो शालोम का परमेश्वर कैसा हो गया। आप बोलोगे मतलब कैसा हो गया? शिन शब्द ऐसा क्या है? शिन में शालोम है, शिन में एल शद्दाई है। अब पढ़ना प्लीज। यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा और उस सर्वशक्तिमान को जो तुझे ऊपर से आकाश की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। हेलो, किसने पढ़ा? किसकी? तो अगली बार अगर आपके पास कोई स्त्री आती है और कहती है कि ब्रदर सिस्टर मुझे बच्चे चाहिए, आपको एल शद्दाई का नाम लेना है। और क्योंकि बाइबल ने कहा है, ये मेरा नहीं है, ये जेनेसिस में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है मैं गर्भ खोलूंगा। आमेन। Yes, the breast in the womb, मतलब वो छातियों को भी भरेगा। छाती से दूध निकलता है बच्चों के लिए।
और बच्चा 3 साल तक का उससे पीना जरूरी है, क्योंकि उसमें से उसको मां से उसको क्या मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, पोषण मिलता है। आमीन। समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूं? ठीक है, अब हम उस चीज पे आते हैं जो मैंने कभी कलीसिया में नहीं किसी को बताया है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं एरोनिक ब्लेसिंग। क्या कहते हैं? एरोनिक ब्लेसिंग, गिनती का 6 का 24। ठीक है, तो ये मैं ऐसे बहुत बार हाथ रखता हूं, किसने देखा है पता नहीं। ठीक है, इसके आज मैं उसका एक अर्थ समझाता हूं। ठीक है, किसी को भी समझ में आ रहा है ये क्या है? ये शिन है। तो जब मैं शिन करता हूं, मैं शिन लोगों पे डालता हूं, किसी को याद आ रहा है ये वाला आशीष किसके ऊपर डाला गया था? आमेन। Why? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति की जरूरत थी, और वहां पर वो कहता है कि मैं जातियों को, मैं एक जाति को मैं पैदा करूंगा। किसको पैदा करूंगा? और उसमें से मैं जातियों को निकालूंगा, राष्ट्र। आमीन। तो हम देखते हैं कि ना हमारा परमेश्वर, अभी आप कहोगे अरे क्या हमारा परमेश्वर स्त्री है क्या? मैं आपको बोलता हूं एक चीज, इसके बारे में सोचो, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना। ओके, आदम कहां से आया? हाँ, किसने बनाया? अपने अपने स्वरूप में, सास के द्वारा। परमेश्वर का स्वरूप था। लेकिन आदम से कौन आया? मतलब आदम के अंदर हवा थी, मतलब आदम परमेश्वर में था और परमेश्वर के अंदर हवा थी। मतलब ये है कि स्त्री के अंदर परमेश्वर के गुण है, स्त्री कचरा नहीं है। स्त्री के अंदर परमेश्वर के गुण हैं, और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि मैं, मेरा गर्व है। मैंने रखेम शब्द समझाया था लोगों को बपतिस्मा के वक्त। रखेम वो एक मिकवा होता है जिसके अंदर बपतिस्मा होता है। तो आप एक स्त्री के गर्भ में कैसे जाता है, वैसे आप एक गर्भ में जाते हो और बाहर आते हो। बपतिस्म में मैंने सिखाया था, यू सी द वूम। मैं क्यों बार बार कह रहा था परमेश्वर का गर्भ, परमेश्वर का गर्भ, गर्भ, क्यों मैं उसको गर्भ कह रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने अगर स्त्री बनाई तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर भी स्त्रियों की भावना है। प्लीज डोंट थिंक दैट आवर गॉड इज अ मेल शॉविनिस्ट। हमारा परमेश्वर ऐसा वाला एकदम टार्जन मसल वाला, स्त्री कौन है मेरे नीचे, वो पैरों की जूती के नीचे, ये परमेश्वर नहीं मानता है। तो हम देखते हैं कि मैंने आपको बाइबल से ही बताया। अब हम आते हैं प्रीस्टली ब्लेसिंग, इसको कहते हैं बिरकात कोहेनिम। बिरकात कोहेनिम 624, नंबर 624, गिनती का 6 का 24। आज हम उसके बारे में भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्पीक टू एलन एंड सन्स इन दिस वे, शैल ब्लेस द पीपल ऑफ इजराइल। गिनती में 6 के 23 में जाते हैं, परमेश्वर यहां पे कह रहा है कि जाओ आरन को और उसके बच्चों को बोलो। आरन कौन था? महायाजक। और उसके बच्चे कौन थे? याजक। आमीन। अब हम आते हैं शब्द पे। ठीक है, तो श्रद्धा इज द हिब्रू वर्ड एंड टेंपल प्रीस्ट वुड होल्ड आउट इन देयर हैंड्स। और ये यहां पे हम देखते हैं कि जब वो ऐसा करता था, ठीक है, ये शिन है, और जब वो ऐसे लोगों के ऊपर करता था, आपको पता है मंदिर में कभी कोई ऐसा प्रीस्ट को देखता नहीं था, वो मुंडी नीचे झुकाता था, क्योंकि उसको आशीष के ऊपर ध्यान देना है। परमेश्वर बोलता है मुझे कोई नहीं देख पाएगा। और जब वो प्रीस्ट, जब वो ऐसे आशीष देता है, वो किसको दिखा रहा है? ये कौन है? शिन। शिन किसका है? शद्दाई, एल शद्दाई। तो जब वो शिन को देख रहे हैं, वो किसको देख रहे हैं? एल शद्दाई को देख रहे हैं। पर क्या परमेश्वर को देख सकते हैं? अपना मुंडी नीचे। सी द रेवरेंस। उनके एक्शंस में बहुत इज्जत है। उनके एक्शन जो है ना, जो कार्य उनका कार्य बहुत सारा है।
आज यहूदी कार्य बहुत करता है, इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर दयावान है और अनुग्रहशाली है। आमीन। और हम देखते हैं कि ये उसमें से हम एक पढ़ते हैं ना कि नोटिस द प्लेस में द लॉर्ड लिफ्ट हिज फेस टुवर्ड यू, मतलब हम उसमें भी कहता है ना कि प्रभु का मुख तुम पे होने दो। और जब वो कह रहा है कि उसका मुख तुम पे होने दो, उसका मतलब ये है कि देखो ये बच्चा उठा के कैसा करता है, उसको उठाता है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ वो खेलता है, प्रसन्न होता है। परमेश्वर जब अपना मुख हम के ऊपर चमका रहा है, मतलब वो हमें उठा रहा है, वो हमें उठा रहा है। He's shining his face on us. That means we are being lifted up by God. मैं अपने बच्चों को ऊपर उठाता हूँ, मैं क्यों उठाता हूँ? क्योंकि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, आई एम हैप्पी। और परमेश्वर जब वो कहता है कि his arm, God holding up his arms, मतलब ये उठा रहा है, and delighted father had hold up his young child in joy, खुशी से, and God lifts up his face and holds up the divine joy. मतलब परमेश्वर की जो खुशी है, खुशी की आत्मा, स्पिरिट ऑफ जॉय, जब वो ये कर रहा है, मतलब परमेश्वर ये कह रहा है मैं तुम्हें उठा रहा हूं, तुम बहुत तकलीफ में रहोगे, तुम बहुत दुख रहोगे, लेकिन जब मैं तुम्हारे ऊपर अपना मुख चमकाता हूं, तुम्हारी तकलीफ को मैं खत्म करता हूं, तुम्हारे दुखों को मैं खत्म करता हूं। इस्राएल को दुख हरने वाले परमेश्वर की बहुत जरूरत थी। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह थे, हम रोज पाप करने वाले थे, वो भी रोज पाप करने वाले थे। और जब एक आदमी इतना पाप करता है और उसके पास इतना पवित्र परमेश्वर होता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उस परमेश्वर के पास बार बार जाना। अगर आप सच्चे तरीके से पश्चाताप करते हो और फिर आप पाप करते हो, तो आपका मन कहेगा ही और कितनी बार हम पाप करेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है? जैसे ही हम माफी मांगते हैं, जैसे ही इस्राएल माफी मांगता था उसकी प्रजा के सामने, परमेश्वर अपना मुख उनके ऊपर उठाता था और खुशी से उनको उठाता था। यू इज़राइल में चिल्ड्रन, आज हमारे साथ भी वो वही करता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, वो हमें उठाता है, हमारे दुखों को वो लेके जाता है, हरता है। ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरी chaos। हमारे अंदर जितने भी, तो आप देखते हो उस दिन जब एरन ऐसा कर रहा था, वो इज़राइल को कह रहा था कि तुम्हारे अंदर जितनी भी तकलीफें आई है, इन सारी चीजों को मैं हर रहा हूं आज। वो इज़राइल को कह रहा था कि मैं शिन, अभी इज़राइल को पता है शिन क्या होता है, हमको नहीं पता था क्योंकि हम नहीं। लेकिन जब वो शिन होता था, शिन के जो ये जो शब्द मैं ऑलरेडी बताता हूं कि ये दिखते हैं आपको, ये फ्लेम्स होते हैं, आग की चिंगारियां। तो शिन का जो आग का चिंगारिया है, उसका एक चिन्ह है। हमारा परमेश्वर मूसा को किस फॉर्म में दिखा? तो शिन में आग है। नो, आग भस्म करता है, रिफाइनिंग फायर। रिफाइनिंग फायर क्या करता है? प्यूरिफाई माय, मेरे हृदय को साफ करो, शुद्ध करो। तो देखिए, श्रद्धा सिर्फ महान नहीं है, श्रद्धा सिर्फ बड़ा सामर्थ्य नहीं है, पर श्रद्धा मतलब बहुत सारी चीज। आमीन। प्यार हुआ ये शब्द से? ठीक है। तो हम थोड़ा सा, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, इन सारी चीजों को मैं बाइबल एविडेंस दे रहा हूं आप लोगों को। तो हम देखते हैं कि ये जो शदाद है, मीनिंग टू डील वायलेंटली, रूइन और डिस्ट्रॉय। और शब्द जो है, शब्द मींस वायलेंस एंड डेवास्टेशन। हमारा परमेश्वर जो है, जब वो किसी से बदला लेने जाता है ना, तो वो उसको छोड़ता नहीं था। He used to not spare them। और जब परमेश्वर कहता था कि सिर्फ उनके तंबुओं को मत उखाड़ो, सिर्फ उनको मत मारो, उनके बछड़ों को भी मारो, उनके जानवरों को भी मारो, उन सारी चीजों को मारो, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो बीज को नाश करने वाला परमेश्वर, वो जड़ से उखाड़ने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर ऐसे ही ऊपर से नहीं काटता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे हम एल शद्दाई का मतलब समझते हैं, हमारे श्राप, हमारे तकलीफ, हमारे दुख जड़ से निकल जाए।
बीच से खींच निकाले हमारा परमेश्वर हमारा। और जैसे वो बीच से निकालता है, आपको कहना है आई हैव एन एल शद्दाई, मेरा परमेश्वर जो है वो बीच से उखाड़ के निकालता है, और वो सर्व सामर्थ्य और ताकतवर परमेश्वर है। आमीन। अब हम यशाया में पढ़ते हैं, यशाया का 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। दो नाम याद रखेंगे आप। क्या नाम दिया उसको? सुमित, लास्ट वचन, लास्ट वर्स पढ़ना। पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी का मतलब क्या है? लड़ने वाला। क्या करने वाला? एल शद्दाई। और ये किसकी गवाही है? ये यीशु मसीह की गवाही है कि एक बच्चा आएगा, वो यीशु मसीह बनेगा और वो पराक्रमी रहेगा। यीशु मसीह का वो डायलॉग याद है, वो कहता था मैं शांति करने नहीं आया हूं, पर मैं जंग लड़ाने आया हूं। क्यों जंग लड़ाया था? क्या उसको घर के झगड़े मजे आ रहे थे? वो ये कह रहा था कि अच्छे और बुराई की बात नहीं है, पर मैं और शैतान के बीच में आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको नाश नहीं करने आया हूं, पर मैं शैतान को नाश करने आया हूं। और यीशु मसीह को उसने कहा कि वो पराक्रमी है, तो उसने ये कहा कि मैं उद्धार हूं और मैं शैतान के बीच को उखाड़ने आया हूं। क्यों वो बीच को क्यों उखाड़ने आया? क्योंकि हम देखते हैं कि जिस को वो कहता था कि इनको कर दो, कुछ न तो कुछ गलती राजा करता था। कोई राजा किसी की छोड़ देता था, कोई कुछ को चोरी कर लेता था। आपको पता है जोशुआ के टाइम पे किसी ने चोरी किया था, उससे पहले एक राजा को बख्शा था। एक राजा ने गुस्से से आ गया, ये क्या हो रहा है, सैमुएल ने कहा। तो परमेश्वर जो है वो जड़ से उखाड़ना जानता है, और जब उसने अपने बेटे की भविष्यवाणी दी, उसने अपने बेटे को भी वही नाम दिया जो उसने अपना नाम रखा था, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का शलोम, प्रिंस ऑफ सारहा शलोम। इसका नाम है सारहा शलोम। आमीन। किसी दिन हम सारहा शलोम को भी समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि ये यीशु मसीह की बात आ गई। See, from the Father to the Son, a transition, एक बदलाव आता है यहां से यहां तक। मतलब पिता ये कह रहा है कि मैं जो हूं, मेरा बेटा भी वही है। क्यों? क्योंकि वचन में वो कहता है मेरा बेटा मेरे नाम से आएगा, he will come in my name। तो बेटे को उसका नाम तो लेना ही था, लेना था कि नहीं लेना था? आमीन। तो अभी आपको समझ में आता है, वो कहता है कि मैं आप पे शांति करने नहीं आया हूं। वो कौन सी शांति नहीं करने आया है? इंजॉय वाली शांति नहीं करने आया है। वो कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। आमीन। ठीक है। तो ये इब्राहिमी ब्लेसिंग है, ठीक है। ये 624 द प्रीस्टली ब्लेसिंग है। आप हाथ देख रहे हो ये, ठीक है, ये चिन्ह है, ठीक है। हम कुछ बाइबल वर्सेस पढ़ते हैं। आप कहोगे ब्रदर उस वक्त तो आरंभ में आशीष देता था, तो आज आप क्यों देते हो? थोड़ा उसका भी मतलब आता है, और आपको देखना है, ठीक है। तो हम जाते हैं 1 पतरस के 2:9 में। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए
कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमेन, आमेन। हमारा आज एक नाम आया गया है हमारे को। हमको दो, एक पतरस के 2:9 में वो हमको क्या बोल रहा है, हम कौन है? आमेन। तो यहाँ पे देखो हमको प्रीस्ट बना दिया। पतरस क्या कहता है? हम प्रीस्ट हैं, ठीक है। हम रेवलेशन में जाते हैं, प्रकटीकरण में। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझे मैं यह बात तो है कि तू निकुलिया के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। ठीक है। रेवलेशन का एक हाँ, पढ़ो पढ़ो। हाँ, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी के महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहेगा। तो हमें क्या बनाया? याजक बनाया। तो क्या पूरी दुनिया याजक है? वहां पे लिखा है कि उसके पिता के लिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम याजक बनते हैं। आमेन। हेलो। किसके वजह से हम याजक बन रहे हैं? आपको पता है कि एक आपको अगर मैं लेविटिकस का एक भाग बता सकता हूँ किसी और दिन, उसके अंदर रिचुअल्स मतलब परंपरा जो है उसके अंदर याजक को अपने लिए भी बलि करनी पड़ती थी। और जब वो अपने लिए बलि करता था वो पूरी तरह से डर के बलि करता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर इस बलि में उसने ऊपर नीचे कुछ आनाकानी किया तो वो शुद्ध नहीं होगा और वो अंदर नहीं जा पाएगा। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम याजक बन गए, खुश तो हो जाएंगे, लेकिन क्या हमारे पास परमेश्वर का वो डर है? हम सब कहते हैं ना कि कलीसिया स्वर्ग है। हम कहते हैं ना हम परमेश्वर को छू के आ सकते हैं, हम परमेश्वर के सामने मैं खड़ सकता हूँ। मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ सकता हूँ ब्रदर, उसका अनुग्रह इतना है। आप नहीं खड़ सकते उसके सामने। लेकिन जब हम याजक बनते हैं, जब तक हम यीशु मसीह का लहू नहीं ले सकते हैं और उस बलि को याद नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के सामने खड़ नहीं पाएंगे। हम उसकी महिमा और उपस्थिति के सामने खड़ सकते हैं, लेकिन किंतु और परंतु सिर्फ यीशु मसीह के लहू द्वारा। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं पश्चाताप का, तो हमें ये प्रार्थना करना है कि यहोवा, मैं यीशु मसीह के बलि को याद करता हूं या करती हूँ, उस लहू को याद करता हूं या करती हूँ जो बहा है उस क्रूस पे, और उस बलि जिसकी तूने अपने दिल से लिया है हमारे लिए। उस क्रूस पे मैं होना चाहिए था लेकिन तेरा बेटा था। उस लहू को मैं याद करता हूं और तभी ही परमेश्वर हमें याजक बनाएगा। एक याजक कौन था पता है आपको? बताओ, परमेश्वर का रूप। जब आरन ये शिल कर रहा था, सब नीचे मुंडी झुकाते थे, इजराइल में सब मुंडी अपने नीचे झुकाते थे।
और आशीष पे ध्यान देते थे। इतना औदा था एरन का उसके। आज हमको परमेश्वर ये औदा दे रहा है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? परमेश्वर अपना शिन हमारे ऊपर डाल रहा है, एल शद्दाई का नाम हमारे ऊपर डाल रहा है, हम कैसे जिएंगे? क्या हम सिर्फ पैसे के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, दुख को खत्म करने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, या हम अपने जीवन में बढ़ोतरी के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे? हम कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? शिन का बहुत सारे मतलब आज मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इसमें से आपको ये सारी चीजों को समझना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सिर्फ शद्दाई तक नहीं रुकता है, उसके आगे भी उसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो हम ये भी देखते हैं कि अगर यीशु मसीह कहता है अपने वचन में कि यीशु मसीह के बाद और कोई भी याजक नहीं था, वचन में लिखा है, ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। वो कहता है उस वक्त जब याजक मरता था तो उसके परिवार में कोई और उसकी जगह लेता था, लेकिन आज यीशु मसीह के बाद कोई महायाजक की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा महायाजक है और वहीं पे बात खत्म हो जाती है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह अगर महायाजक है तो उसने भी एरन जैसे आशीष देना चाहिए, है ना? हाँ, हम थोड़ा सा लूका में जाते हैं, लूका के 24 में 50 और 51, और प्लीज थोड़ा सा स्लो पढ़ना है इसको। लूका का 24, 50, 51, 51। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। आपको पता है ये क्या आशीष दिया उसने? उसने उनके ऊपर शिन डाल के गया। यीशु मसीह जो है उसने कहा आई ब्लेस यू, मैंने तुझे आशीष दिया है। उसने नहीं कहा परमेश्वर तुझे आशीष दे, उसने कहा मैं तुझे आशीष देता हूं, क्योंकि जो महायाजक है वो परमेश्वर की तरफ से देता था, लेकिन यहाँ पे ये महायाजक खुद परमेश्वर है और ये खुद हमें आशीष दे रहा है। और ये लोगों को ये क्या कहा उसने? यीशु मसीह ने कहा कि I bless you and I keep you, I shine upon you and I'm gracious to you, I lift my countenance upon you and give you my peace। उसने कहा मैं, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें आशीष देता हूं, मैं अपना मुख तुझ पे चमकाऊंगा, मैं अपना शलम तुझके ऊपर डालूंगा। मतलब एरोनिक ब्लेसिंग यहाँ पे खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं करेंगे इसको, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूएशन है। और जब भी हम एरोनिक ब्लेसिंग करते हैं हम ये दिन याद रखते हैं कि यीशु मसीह जाते जाते उसने ये कहा। आप कहोगे ब्रदर ये तो ब्लेसिंग है, क्या ब्लेसिंग है? अब जाओ ढूंढो बाइबल में, अपने खोलो स्ट्रॉन्ग्स में जाके आपको पता चलेगा वो ब्लेसिंग कौन सा ब्लेसिंग कहा है यीशु मसीह। मेहनत करो थोड़ा सा, यीशु मसीह ने ये आशीष दिया। कृष्ण मराठी में क्या लिखा है? लूका के 24 में त्याने त्यांना बेथानीपर्यंत बाहेर नेले आणि हात वर करून त्यांना आशीर्वाद दिला। कि क्या 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 क्या? हात वर करून, हात वर करून, हाथ वर करून आगे बढ़ना। मग असे झाले की तो त्यांना आशीर्वाद देत असताना त्यांच्यापासून वेगळा झाला आणि वर स्वर्गात गेला। तो हमारे यीशु मसीह के आखिरी शब्द क्या थे? गिनती का 6 का 24, एल शद्दाई हूं मैं, आई विल सस्टेन यू, आई विल हेल्प यू टू सस्टेन। मैं तेरा मदद करूंगा, मैं तुम 12 लोगों को 12 पिलर बनाऊंगा स्वर्ग में तुम्हारे नाम पे।
लेकिन पहले तुम नीचे बुनियाद बनाओ। For whatever I bind in heaven shall be bound on earth. Amen. कितना मस्त है ना, जाते जाते यीशु मसीह भी आशीष देके जा रहा है। ठीक है, यूहन्ना का 14:27 में जाते हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। मतलब कि ये संसार वाली शांति है, ये वो शांति है जिसको परमेश्वर उसके ऊपर डालता है, इजराइल के ऊपर डालता है। See, again मैं कह रहा हूँ कि the God of Abraham, Isaac और Jacob is the same for Israel and the same for us. वो जो परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर इजराइल के लिए भी वही है और हम यूनानियों के लिए भी वही है। लेकिन अगर हमको वो आशीष चाहिए तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हमको इजराइल नहीं जाना पड़ेगा, हमको उस झाड़ पे क्या बन के रहना पड़ेगा? ग्राफ्टेड, हमको डाली बन के रहना पड़ेगा। अगर हम साढ़े बनेंगे ना कि मेरा परमेश्वर नया बच्चा, न्यू स्पिरिट न्यू चर्च, न्यू स्पिरिट न्यू चर्च, कुछ नहीं मिलेगा आपको। न्यू इजराइल भी नहीं मिलेगा, स्पिरिचुअल इजराइल भी नहीं है, ये सब स्कैम है। आपको ये बात समझना पड़ेगा। वो परमेश्वर जिसका चेहरा लोगों के ऊपर चमकाया जा रहा था, वो चेहरा यीशु मसीह। क्योंकि जब जब परमेश्वर नीचे उतरता था, वो महिमा बन के नीचे उतरता था, वो यीशु मसीह बन के नीचे उतरता था। तो जब मैं कहूं कि लेट हिज फेस शाइन अपॉन यू, तो मतलब ये है कि मैं तुम्हारे ऊपर यीशु का चेहरा चमका रहा हूं। मैं उद्धार ही नहीं, पर मैं कितनी सारी चीजें दे रहा हूं। अगर आपको बच्चे की जरूरत है तो आपको परमेश्वर गर्भ जो स्त्री है, अगर उसको तकलीफ है, शी इज अ बैरन वुमन, परमेश्वर उसको बच्चा देगा। अगर आपको उत्पत्ति में तकलीफ हो रही है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो परमेश्वर एल शद्दाई बन के आपको आशीष देगा। अगर आपको घर में बहुत तहस नहस हो रहा है, तो परमेश्वर का शलोम बन के वो आपके तहस नहस को ठीक करेगा। That is what is Shaddai, El Shaddai। कितना छोटा वो क्षमता था ना, ऑलमाइटी बात खत्म हो गई। जब मैंने ये शब्द को सीखा, मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा ये मेरे गले से में रहेगा, कुछ भी हो जाए, इसलिए मैंने अपने दरवाजे पे डाला है। क्यों? क्योंकि हम अपने दर पे परमेश्वर का नाम रखते हैं। अगर आप कहो कि सबसे शक्तिशाली परमेश्वर का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा शिन। शिन से शद्दाई, शिन से शलोम। तो शिन शब्द में बहुत गहराई है उसके अंदर। अगली बार आप इसके ऊपर अपना चेहरा डालो तो ये याद रखो कि ये शिन खाली मैंने फोटो निकाल के नहीं रखा है, मतलब ये है कि परमेश्वर इस कलीसिया में उपस्थित है। आमीन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं। इन द बिगिनिंग गॉड कुड ब्लेस अदर पीपल, हिज फर्स्ट ब्लेसिंग वाज टू एडम। उसने आदम को सबसे पहले क्या कहा? बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। मतलब उसने क्या कहा? उनको क्या होना है? फलवंत। क्यों? क्योंकि वो फलवंत का परमेश्वर है, वो अपने लोगों को फलवंत होने कहता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं लेटर ही ब्लेस्ड नोह एंड हिज सन्स, कि जैसे नोह और उसके बेटे बाहर आए आग से, वो उनको भी कहता है कि तुम भी फलवंत बनो। See, where there is little number, God can make a crowd। जहां पे गिनती के लोग उंगली में 4-5 रहेंगे, परमेश्वर उसका राष्ट्र बनाता है। फिर वो राष्ट्र में से उसको प्रजा बनाता है, फिर प्रजा से उसको महायाजक बनाता है। फिर याजक बनाने के बाद वो अपना महायाजक का चेहरा उनके ऊपर चमकाता है। और फिर वो क्या कहता है कि यहाँ पे क्या लिखा है? God especially I will bless those who bless you and I will curse those who curse you। जेनेसिस में आता है ना 12 का 13, वो कहता है ये आशीष इजराइल को दिया गया है
कि इजराइल को जो भी कोसेगा वो कोसा जाएगा, जो भी उसको आशीष देगा उसको आशीष दिया जाएगा। मतलब परमेश्वर श्राप भी देता है। थोड़ा जाग जाते हैं हम, नहीं नहीं मेरा प्रभु का श्राप नहीं देता है। सर आप सो रहे हो या आपको गलत सिखाया गया है। Our God is a God who destroys, वो नाश करता है। और आप अगर उसके नाश करने वाले चीजों के अंदर अगर आप हिस्सेदार बने हो तो वो इसलिए क्योंकि आपने परमेश्वर के खिलाफ जंग लड़ी। परमेश्वर कभी आपको आगे नहीं बुलाएगा। हम गलत चीजें करते हैं इसलिए परमेश्वर के साथ हमारी दुश्मनी होती है। हमारी परमेश्वर के साथ दुश्मनी क्यों हुई? क्योंकि हमने पाप किया। Why couldn't God? आपको नहीं लगता है आदम छुपा हुआ था और परमेश्वर को नहीं पता था? लेकिन परमेश्वर अपने मुंह से कबूली चाहता है आदम का। अपने मुंह से कबूली करो, आदम तू मेरे साथ जैसे ही मैं आता था, आदम और मैं टहलने जाते थे, लेकिन वो टहलने के लिए जब मैं आया, मेरे टहलने के लिए तेरा साथ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तू मेरा दोस्त था, हम गार्डन में घूमते थे, लेकिन तूने और मेरी दुश्मनी हो गई, हम अभी नहीं घूम पाएंगे। क्यों? क्योंकि तूने नाश का रास्ता चुन लिया और हमने आदम का वाटिका खो लिया। लेकिन परमेश्वर निराश नहीं करता। आदम के वाटिका से उठा के उसने हमें धरती पर डाला, फिर उसने हमारा एल शद्दाई बन गया। उसने क्या कहा? आदम, किसी को याद है आदम को क्या कहने कहता है? कि तू जितना मेहनत करेगा उतना मैं तुझे फलवंत बनाऊंगा। दैट्स एल शद्दाई। आमेन। फिर उसने वहां पे उसको क्या कहा कि मैं ईव हवा, मैं तेरे द्वारा मैं सांप का क्या करूंगा? लेकिन किसके द्वारा? किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। मतलब उसको एक राष्ट्र बनाना जरूरी था। तो गॉड अगेन क्या करता है? उत्पत्ति करता है। He knows how to be fruitful. A God is a God of fruitfulness. हमारा परमेश्वर जो है उसको पता है कि कैसे हमको आगे बढ़ाना है। अब हम ये देखते हैं अब्राहम did not directly bless Israel. However, हम यहाँ पे देखते हैं जरा सा जेनेसिस का 25 का 11 पढ़ेंगे फटाफट। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को जो लहरोय नामक कुएं के पास रहता था आशीष दी। हम देखते हैं उसको भी आशीष दिया गया था। और आज इसहाक के पास, आज इश्माइल के पास क्या है? वो है, उसको एक तेल है, उसके तेल के द्वारा वो जी रहा है। लेकिन वो तेल तभी भी अभिषेक हो सकता है अगर उसके अंदर जैतून का झाड़ गिरा। अगर वो तेल जैतून के झाड़ के साथ नहीं रहा तो वो तेल सिर्फ तेल रहेगा, आशीष का तेल नहीं रहेगा। इस्माइल को किसी ने तो किसी दिन अपने भाई के पास वापस आना पड़ेगा। बहुत सारे मुस्लिम्स कन्वर्ट हो रहे हैं। रिटर्न हैज टू बी डन। परमेश्वर ऐसे ही, क्योंकि वो हजीरा को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, हागिरा को उसने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। क्यों उसने नहीं छोड़ा ऐसे ही? कि परमेश्वर कहता है अब्राहम से आया है। भले से वो गलती थी, लेकिन हमारे गलतियों को भी परमेश्वर कहता है मैं सुधारने वाला परमेश्वर। शैतान ने उससे किसी के द्वारा गलत चीजें निकाली, लेकिन आज मैं आपको कहूंगा, अगर मेरे पास वक्त मिलेगा नेक्स्ट फ्राइडे और याद रहा तो मैं आपको बहुत सारे लोगों की गवाही भी बता सकता हूँ। मुस्लिम्स कन्वर्ट हो रहे हैं, यीशु मसीह को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल शद्दाई जो परमेश्वर है, he believes in restoration. वो अपने लोगों को वापस लेके आना चाहता है। वो ऐसा नहीं करेगा इस्माइल अरे यार तूने क्या गंदा कर दिया। परमेश्वर हमको ताड़ना देने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन। तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम आज इस चीज को समझ लें। ठीक है। हम ये चीज को आज एल शद्दाई को क्यों मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर लायन ऑफ जुड़ा है और उसको पता है कि कैसे शिकार करना है, उसको पता है अपने लोगों को कैसे बचाना है। आमीन। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग और यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ
और मैं आशा रखता हूं कि जब जब एरोनिक ब्लेसिंग होता है